सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे क्लास 12 केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 8 to 9 टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया है क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग आउट ऑफ 70 वो 15% मार्क्स आपने मुट्ठी में फिक्स कर ले। तो वही मार्क्स दिलवाने के लिए मैं आज का वीडियो लेके आ गया हूँ। ध्यान रखिएगा, जो जो क्वेश्चन मैंने आज के वीडियो में पिकअप किया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में पहले ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते थे, पिछले साल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जा रहे हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप जेईई या फिर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है विजडम वीकेंड विद स्ट्रेटजी सेशन। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आज के दिन मतलब कि 23 जनवरी को आपके साथ प्लान स्ट्रेटजी मोटिवेशन शेयर करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, वो आपको ये भी गाइड करेंगे कि एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए और कौन से बुक आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट होगा। सभी कुछ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है वो आपको गाइड करेंगे। तो जाइए, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग इस मोटिवेशनल सेशन में, गाइडेंस सेशन में जाके इनरोलमेंट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से रीड कीजिए कि राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस। ठीक है, मतलब कि जो पहला वाला आपको दिख रहा है ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है और सेकंड वाला क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट सभी बच्चे को निकालने आता होगा प्लेटिनम का। तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं? कैसे निकालेगा बताइए? सिंपल है, प्लेटिनम को आप लोग क्या मान लीजिए, जिसका निकालना है उसको एक्स मान लीजिए। EN आपका एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसलिए इसका चार्ज 0 हो गया। Cl के ऊपर -1 रहता है तो 2 है टोटल, तो -2 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से x क्या आ गया, हमारा +2 आ गया। तो प्लेटिनम के ऊपर इस वाले कॉम्प्लेक्स में कौन सा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन +4, ये वाला ऑप्शन +3 हमारा कैंसिल हो गया है। हमारा क्या बचा अभी तक, ये C और D में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब क्या कीजिए, आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। तो कैसे निकालेगा बताइए? देखिए, जो आपका EN है ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है और Cl है ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पर जो आपका बाइडेंटेड लिगेंड होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो EN का 2 होता है, टोटल 2 है तो 2 × 2 4 हो गया। प्लस Cl हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है तो इसका 1 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर और टोटल 2 है तो 1 × 2 मतलब कि 2 + 2 इज इक्वल टू, हम सॉरी यहाँ पर 4 + 2 इज इक्वल टू हमारा 6 आ गया। तो क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या हो गया, डी भी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है, आपको क्या बोला गया है कि डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन आपको बोला गया है। 4 ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। पहले क्या होता है, पहले हम लोग ऑक्सीडेशन का लिखते हैं, देन सोल्ट ब्रिज, देन हम लोग रिडक्शन के बारे में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर Cu हमारा Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए ये हमारा उल्टा लिख दिया तो ये हमारा गलत हो गया। अभी तक ये हमारा सही है। Ag+ मतलब कि पहले रिडक्शन वाला लिख दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी पहले कुछ और लिख दिया, ये भी हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब कि
Cu 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए ऐसे होगा, Cu 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, देन सोल्ड ब्रिज, देन आपका रिडक्शन वाला तो Ag पॉजिटिव हमारा Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो Ag पॉजिटिव और यहाँ पर Ag हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा होगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया? किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हुआ इस वाले पार्टिकुलर क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो डाउट नहीं हुआ। तो देखिए ये हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन है और इसके लिए मैं एक पेज भी ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या बोल रहा है? A + 2B कोई भी रिएक्शन दे रहा है जो यहाँ पर प्रोडक्ट में 2C बन रहा है। यहाँ पर क्या है? A और B यहाँ पर कुछ मतलब कि क्या दे रहा है? यहाँ पर A और B रिएक्टेंट है और C हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है। अब देखिए क्या बोल रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ आइदर A और B वेयर चेंज कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट कांस्टेंट एंड रेट वेयर मेजर दिस मतलब क्या हो? देखिए इसको आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है, मेन ये टेबल को आप लोग ध्यान से देखिए और आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? रेट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। मतलब क्या हो गया? सिंपल सा आपको ये वाला टेबल को देखना है और आपको एक यहाँ पर रेट इक्वेशन को, रेट लो को डिफाइन करना है। तो आपको पता होगा, पहले मुझे बताइए इसका आप लोग रेट लो कैसे लिखिएगा बताइए। तो आपको पता होगा क्या होगा? R = K हमारा रेट कांस्टेंट होता है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब पावर में क्या है आपको नहीं पता है तो हम लोग XY मान लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा ये हमारा ऑर्डर है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है? X + Y होता है, जिसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता नहीं लगा सकते हैं। हाँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोलिकुलरिटी पता लग जाएगा बट ऑर्डर पता नहीं चलता है। तो आपको यही X और Y पता लगाना, ठीक है। तो ये देखिए एक तो लॉन्ग वाला मेथड है, क्या कीजिएगा? पहले A की जगह आप लोग 0.30 पुट कीजिए, B की जगह 0.30 पुट कीजिए, R की जगह आप लोग यहाँ पर 0.10 सॉरी यहाँ पर क्या होगा? हाँ, R की जगह आप लोग यहाँ पर 0.10 पुट कीजिए, देन आप लोग डिवाइड कीजिए। तो ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास उतना टाइम है तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। क्या होगा? इससे यहाँ से 3 आप लोग रेट इक्वेशन बनाएगा, डिवाइड कीजिएगा, ऑटोमेटिकली वहां से X और Y आ जाएगा। बट उतना टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा? देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग 1 और 2 एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करें तो क्या हो रहा है? देखिए A का यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो हमारा कांस्टेंट है। तो जब हमारा A का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो B का देखिए, तो यहाँ पर B क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, ठीक है। देखिए 0.30 से 0.60 हो रहा है और यहाँ पर देखिए इंटू 4 टाइम्स हो रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर 0.10 था और यहाँ पर क्या हो गया? 0.40 R हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जब हम लोग A को कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पर B डबल होता है, तो जो हमारा R है वो हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज करता है। मतलब क्या हो गया? ये दोनों आपस में किसके प्रोपोर्शनल होंगे? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो आपको यहाँ से पता चल गया। मतलब क्या होगा? देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी सभी मेरे हिसाब से गलत हो गया, तो आपको देखने का जरूरत भी नहीं है। बट आप लोग देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, आपने B वाला निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है? A का निकालना है। तो देखिए ये दोनों आपस में यहाँ पर 0.30 है, मतलब क्या है? कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 0.30 से 0.60 हो रहा है, मतलब कि इंटू 2 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0.10 से लेकर 0.20 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ भी इंटू 2 हो रहा है। तो जब हमने B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट किया तो हमारा यहाँ भी डबल है, तो यहाँ भी डबल है, मतलब क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? B हो गया। देखिए कोई बच्चे को अगर ये वाला मेथड समझ में नहीं आया तो मैं बार बार बोलूंगा, क्या कीजिए? आप लोग लॉन्ग मेथड लगाइए, R की जगह 0.10 रखिए, यहाँ पर A की जगह 0.30, B की जगह 0.30। इसी तरह आप लोग तीनों इक्वेशन बनाइए, ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए दोनों को, तो आपको वहां से भी X और Y मिल जाएगा। जो शॉर्टकट था मैंने आपको बता दिया, बाकी डेफिनेटली आप लॉन्ग कट भी कर सकते हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन गिवन है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई फॉर्म में आपका यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन वाले में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, बट यहाँ पर फिलहाल मैंने मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन के फॉर्म में पिकअप किया है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी आपका कंपाउंड गिवन है, क्या है C2H5Cl, ये हमारा गिवन है। अब क्या हुआ, यहाँ से देखिए अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाए तो A मिला, देन यहाँ पर एक्वस KOH के साथ हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करवाए तो B मिला, देन KCN, देन आपका AgCN, ये हमारा 4 गिवन है। और ध्यान रखिएगा ये चारों टर्म आपका यहाँ पर कन्वर्जन वाले टर्म में, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देखिए अगर इसको आप लोग अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाएगा तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, जो हमारा Cl ये हमारा रिमूव कर देगा और इथीन बना देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 2 है, मतलब क्या हो गया, मतलब कि ये हमारा डबल बॉन्ड बना देता है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 2 हमारा हाइड्रोजन होगा। तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, हमारा डबल बॉन्ड बना देता है। तो इसको अगर मैं छोटा करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, C2H4 हो गया। तो देखिए कौन सा आपका बता रहा है, A C2H4, देखिए हमारा A बता रहा, बिल्कुल बता रहा है, B बता रहा बिल्कुल नहीं, B तो कुछ और बता रहा है, C बता रहा, जी बिल्कुल बता रहा, D भी कुछ हमारा और बता रहा। तो हमारा पहला वाले में ही क्या गलत हो गया, हमारा पहला वाले में ही B और हमारा D गलत हो गया। अब आप लोग ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या बोल रहा है, B हमारा C2H5OH है और C में भी B क्या बता रहा है, C2H5OH है। तो हमें B से मतलब नहीं होना चाहिए, B को आप लोग इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि B से हमें पता नहीं चलेगा कि A ऑप्शन होगा सही या फिर C होगा। तो अब आप लोग C देखिए C में क्या बोल रहा है, यहाँ पर NC है और यहाँ पर क्या है CNA, मतलब हाँ C वाले से हमें पता चलेगा। तो देखिए C2H5 को जब हम लोग C मतलब क्या हो गया AgCN, यहाँ पर आप लोग D भी ले सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर D लेता हूँ, मैं आपको सभी बता दूंगा, डोंट वरी। अगर मैं D वाला ले रहा हूँ KCN, तो KCN हमारा क्या देता है ये आपको पता होना चाहिए कि KCN में हमारा क्या देता है, कि जो हमारा यहाँ पर KCN है ये हमारा Cl को रिमूव करके डायरेक्ट क्या लगा देता है, Cn लगा देता है, ठीक है। और अगर यहाँ हम लोग AgCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करता है, Cl को हटा के Cn नहीं, ये हमारा NC लगाता है। दोनों अलग अलग है, ये दोनों का नेम भी अलग अलग है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर KCN के साथ करवाते हैं तो हमारा Cn आता है, AgCN के साथ करवाते हैं तो हमारा NC आता है, ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, अब देखिए ये हमारा क्या, ये हमारा D है और ये हमारा क्या है, C है। तो C क्या आ गया, C2H5NC, मतलब कि ये वाला आ गया, और D हमारा क्या Cl, मतलब कि ऑप्शन नंबर A हो गया, C हमारा गलत हो गया। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग एक्वस KOH के साथ सॉल्यूशन मतलब कि रिएक्ट करवाते हैं तो एक्वस KOH क्या करता है, डबल बॉन्ड नहीं बनाता, ये सिंपली Cl को हटा के OH लगा देता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अल्कोहलिक क्या करता है, डबल बॉन्ड लगा देता है, आपका यहाँ पर इन बना देता है, अल्कीन बना देता है, और KOH क्या करता है, एक्वस में हमारा सिंपली ये हमारा अल्कोहल बन जाता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई टर्म में कई फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हो गया, A हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट मतलब ये नहीं कि आप लोग फेसबुक में गए, किसी आप लोग पिक्चर या किसी की स्टेटस या फिर किसी के जो भी अपलोड किया होगा उसमें नीचे लिख दिए नाइस पिक, वो वाली कमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। आपको क्या यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन द कम्प्लेक्स NiCN4 2 नेगेटिव का क्या बताना है। यहाँ पर आपको निकल का Ni का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो मुझे बताइए कि ABCD, A क्या है D2sp3, देन B क्या है DsP2, देन C क्या है sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये आपके लिए क्या है HW मतलब कि होमवर्क क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसका PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।